इक्वलिटी बिफोर द लॉ। झूठ चाहे एक आम व्यक्ति बोले या राष्ट्रपति, उन पर केस होना चाहिए। और जी एकदम राष्ट्रपति पे केस होना चाहिए। कानून व्यवस्था का क्या मतलब है जो 38 सालों तक लोग इस बात के लिए झेलते रहे? गलती राजेंद्र प्रसाद की और झेले आम लोग। बिहार के शोक के नाम से जाने जाने वाली कोसी जो समस्या है, जो वहाँ के लोग हैं, 300 घरों को बर्बाद कर दिया है। और इस चीज़ को अपने संज्ञान में लेते हुए आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के प्रखर प्रवक्ता जो हैं वो और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं, ये अपना राय रखेंगे। और इनका एक अलग तर्क है। अलग क्या तर्क है खुद इनसे जानते हैं और किस बातों पर ये जो है वो गुस्सा हुए हैं। देखिए, अभी जो ये नवनिर्माण, कोसी नवनिर्माण की जो समस्याएं मैंने सुनी, वो समस्याएं बहुत विभत्स है, बहुत दुखदायी है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस देश में झूठ बोलने की परिपाटी चल चुकी है और ये झूठ हमारे शासक कहते हैं, इस बात का हमें ज़्यादा दुख है। हमें लगता है कि ये जो नेता या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री लोग जो आंदोलनकारियों के साथ जो झूठ बोलते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ सजा का प्रावधान होना चाहिए। अब देखिए कि ये लोग पिछले 38 सालों से अहिंसक आंदोलन चला रहे हैं और ये आज बाढ़ पीड़ित हैं। इनको स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ना ही कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं। बावजूद इसके सरकार संजीदा नहीं है। और क्यों हुआ? क्योंकि तत्कालीन समय जब ये कोसी बांध बंद रही थी तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ये झूठ बोला गया था। तो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, इस देश में कानून का राज चलता है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ। झूठ चाहे एक आम व्यक्ति बोले या राष्ट्रपति, उन पर केस होना चाहिए। और जी एकदम राष्ट्रपति पे केस होना चाहिए, और नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे केस होना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति रहते झूठ बोला या व्यक्तिगत झूठ बोला। अगर व्यक्तिगत झूठ बोला तो भारत रत्न वापस होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति ने झूठ बोला तो इनका समस्या भारत सरकार को अपने संज्ञान में लेते हुए 1 महीना के अंदर में पूरा करने का काम करना चाहिए। नहीं तो इसी तरह से इस देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों को झूठ बोलते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप राष्ट्रपति पर केस करने की बात कर रहे हैं, क्या है आप केस कीजिएगा? देखिए, बात राष्ट्रपति का हो या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का, मेरा ये कहना है कि देश में संविधान का राज चलता है। तो राष्ट्रपति अगर झूठ बोलते हैं तो राष्ट्रपति पे काउंटर होना चाहिए। क्या राष्ट्रपति में महाभियोग नहीं लगता है? लगता है। और किस लिए लगता है? भ्रष्टाचार और उनके झूठ पर। उनकी सरकार होगी, इसलिए सरकार की बात नहीं है। आज जो ये पीड़ित है, आज जो इतने पैदल चलकर आए हैं और पिछले 38 वर्षों से इनकी समस्या है, तो ये समस्या किसके कारण से हुई? एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूल के कारण। उसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार है। क्यों नहीं? राष्ट्रपति होके आपने ये आश्वासन दिया तो आप एक आम व्यक्ति की तरह कहते तो मैं आम व्यक्ति की तरह पे आपको दोषारोपण करता। आप राष्ट्रपति जिस पर लोग हम भरोसा करते हैं, अगर मेरे पास प्रधानमंत्री आए कि मैं तुम्हारा घर बना दूंगा तो मैं मान लूंगा। लेकिन अगर वो झूठ होगा तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ कि प्रधानमंत्री झूठ बोलता है? तो ऑर्डर दिए होंगे कि आप भाई घर बनाओ, तो राष्ट्रपति स्वयं घर नहीं बनाए? नहीं, स्वयं घर नहीं बनाए तो आदेश का क्या मतलब हुआ? आप देश के सर्वोच्च संविधान के प्रधान होने का क्या मतलब है? ऐसे कानून व्यवस्था का क्या मतलब है जो 38 सालों तक लोग इस बात के लिए झेलते रहे? गलती राजेंद्र प्रसाद की और झेले आम लोग। जब उन्होंने बोला था कि जमीन के बदले जमीन मिलेगा, पुनर्वास होगा, लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ेगी, तो क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो राष्ट्रपति दोषी हैं या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 2 बातें तय कर लीजिए। जब केस होना चाहिए तो या तो राजेंद्र प्रसाद पे या तो राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति ने किया तो भारत सरकार को ये वादे पूरे करने होंगे, और अगर राजेंद्र प्रसाद ने किया तो उनका भारत रत्न छीना जाना चाहिए। केस करना है तो आप डीएम पे कीजिए, वहाँ के एमएलए पे कीजिए। फिर वही बात, फिर वही गलती करे बाप, केस हो बेटा पर। राष्ट्रपति जी देश के सर्वोच्च पदाधिकारी बनाने नहीं, वो तो डीएम ने ऑर्डर देंगे कि आप बनाइए। तो डीएम ने ऑर्डर क्यों नहीं माना? मैं डीएम से क्यों लड़ूं? जब देश के सर्वोच्च पदाधिकारी आप हैं तो मैं चपरासी से लड़ने क्यों जाऊं? वादा तो राजेंद्र प्रसाद ने किया, डीएम ने तो नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात बोल रहा हूं पत्रकार महोदय, कि अकाउंटेबिलिटी गोज टू टॉप लेवल। इस शासन व्यवस्था के सबसे टॉप में राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग अकाउंटेबल है किसी भी काम के लिए। और ये बता दूं कि ये आपकी भूल है, ये जनता को बरगलाने का काम मत कीजिए। किसी डीएम ने ये आश्वासन नहीं दिया था, खुद यहाँ के जो लोगों ने अपने बातों में रखा, बकौल इनके स्टेटमेंट के आधार पे मैं कह रहा हूँ
कि राजेंद्र प्रसाद जी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि ज़मीन के बदले ज़मीन और आपका पुनर्वास होगा और सारे आपकी समस्याएं दूर की जाएगी। तो मैं राजेंद्र जी को छोड़कर या राष्ट्रपति को छोड़कर मैं डीएम से लड़ने नहीं जाना चाहता हूँ। ये सारा तो ऑर्डर वही ना पास करेंगे सर, आप राष्ट्रपति। फिर वही बात, आप ये बताइए कि अगर मैं अभी आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ, आप केस मुझ पर करेंगे कि आप कहेंगे कि आपके बेटा ने ये बात का वीडियो नहीं दिया, कुछ नहीं, आप इस बात के लिए उसको दोषी नहीं करेंगे। ये अगर मैंने कहा है कि मैं आपको 10 किलो चावल दे रहा हूँ तो या तो मैं ला के दूँ या मेरा बेटा ला के दे, काम मेरा है इसे पूरा करना। आप इस बात के लिए मेरे बेटे से झगड़ा करने नहीं जाएंगे। आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि आपने कहा था कि 10 किलो चावल देंगे तो क्यों नहीं पहुंचा, और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैंने अपने बेटे को कहा था कि 10 किलो चावल दे दो और उसने नहीं पहुंचाया, इसलिए आप जाके मेरे बेटे से झगड़िए। अगर आप केस करते हैं तो क्या एक राष्ट्रपति का सम्मान में विघ्न नहीं उत्पन्न होगा? क्या संविधान का अपमान नहीं होगा? राष्ट्रपति का अपमान नहीं होगा? तो राष्ट्रपति लोग ऐसी गलतियां क्यों करें? आज प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं 15 लाख गिर जाएंगे, राष्ट्रपति झूठ बोले तो देश में फिर कानून व्यवस्था क्यों रहे? आज जो है ना, जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं वो झूठ बोलते हैं टीवी पे आके कि ये साबुन लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा। ये झूठ पर कब कानून बनेगा? एक आम आदमी बनता है तो उसे आप जेल में डाल देते हैं, कोई उस पर सफाई नहीं होती है और आपको झूठ बोलने का अधिकार मिल गया। मेरा सवाल है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए जो झूठ बोलेगा वही उसके लिए अकाउंटेबल होगा।